हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 करने वाले हैं। बेसिकली क्या है कि 5.2 जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, तो उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज हम लोग पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 करेंगे। तो दो ही वीडियो में पूरा एक्सरसाइज खत्म। ओके, अब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल एंड गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म एंड d द कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली फॉलोइंग टेबल, यहाँ पे एक टेबल था, मगर मैंने टेबल के बुक में अगर आप लोग देखोगे तो एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, मगर मैं यहाँ पे टेबल नहीं बनाया, यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 2 3 4 करके लिख दिया है। ओके, टेबल बनाऊंगा तो जगह कम बच जाएगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सब सबसे पहले क्या दिया हुआ है? यहाँ पे a दिया हुआ है 7, d दिया हुआ है 3, n दिया हुआ है 8 और an निकालना है, मतलब n टर्म ऑफ AP निकालना है। अब हमें ये पता है कि n टर्म ऑफ AP क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे an equal to a which is 7 plus n minus 1 which is 8 minus 1 into d which is 3। तो यहाँ पे an equal to 7 plus 7 into 3, तो that will be 7 plus 21 equal to 28। ठीक है, so nth term of an AP is 28। ओके, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है -18, एन दिया हुआ है 10, ए एन दिया हुआ है 0 और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है विच इज डी। तो यहाँ पे ए एन क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन दिया है 0 इक्वल टू ए विच इज -18 प्लस एन माइनस वन 10 माइनस वन इंटू डी। -18 इससे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो प्लस 18 इक्वल टू 10 minus 1 which is 9 d। Now therefore d is equal to 18 upon 9 which is equal to 2। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे d दिया हुआ है -3, n दिया हुआ है 18, a n दिया हुआ है -5 और हमें a निकालना है। तो हमें ये पता है कि a n क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन हो गया -5 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन विच इज 18 माइनस वन इंटू डी विच इज -3। तो यहाँ पे -5 इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3। तो यहाँ पे -5 इक्वल टू ए प्लस इंटू माइनस विल बिकम -17 3 जा 51, अब -51 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, so 51 minus 5 equal to a, so a will be equal to 46। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे a दिया हुआ -18.9, d दिया हुआ 2.5, n इक्वल टू n हमें निकालना है और a n दिया हुआ 3.6। तो यहाँ पे a n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन हो गया आपका 3.6 इक्वल टू ए विच इज -18.9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी विच इज 2.5। तो -18.9 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। अब 3.6 प्लस 18.9, तो यहाँ पे 6 प्लस 5 विल बिकम 15, यहाँ पे 18 21 22.5 इक्वल टू n माइनस वन
इंटू 2.5। अब इंटू 2.5 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो दैट विल बी 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू n-1। अब क्या करेंगे, इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ डेसिमल हटाने के लिए इंटू 10 करेंगे। इंटू 10 ही क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उतने नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट विल बी 225 अपॉन 25 इक्वल टू n-1। सो 25, यहाँ पे 5 5 जा, यहाँ पे 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5 9 जा 45, तो यहाँ पे 9 इक्वल टू n-1, -1 इस साइड जाएगा तो प्लस होगा, तो 9 + 1 इक्वल टू n, सो n विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1.5, an हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे an क्या हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे an इक्वल टू a विच इज 3.5 प्लस 1.5 -1 इंटू डी विच इज 0, तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, बचा क्या 3.5, सो द नेट टर्म ऑफ AP इज 3.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से कौन सा करेक्ट आपको ये बताना है, ठीक है। अब सबसे पहला क्या दिया है, द 38th टर्म ऑफ एन AP इज 10,7,4 इज, तो यहाँ पे हमें AP का 38th टर्म बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गए, 30 हो गए, ठीक है। और फर्स्ट टर्म क्या हो गया 10, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 7 - 10 विच इज इक्वल टू -3, और हमें क्या निकालना है 38 टर्म निकालना है, मतलब ये 30 निकालना है। अब हमें an की वैल्यू तो पता है क्या है, तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे a30 विल बी इक्वल टू a which is 10 plus n-1 which is 30 -1 into d which is -3, ठीक है। so a30 will be equal to 10 plus 29 into -3, so that will be 10 minus 29 into 3, 3 9s are 27, 3 to the 6 7 8, तो यहाँ पे 10 minus 87 will become -77, so 38th term of an AP is -77। ठीक है, समझ में आया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 11th टर्म ऑफ एन AP इज -3, हमें आप ये AP दिया हुआ है और यहाँ पे हमें 11th टर्म निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे A क्या हो गया आपका -3, D क्या हो गया आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे -1/2 माइनस ऑफ -3, सो दैट विल बी -1/2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू, नीचे 2 आएगा, -1 प्लस 6 विच इज इक्वल टू +5/2। ठीक है, अब 11th टर्म बोला है तो A11 निकालना है हमें, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए यहाँ पे 11, तो यहाँ पे AN, सॉरी बीच में कॉल आ गया था, इसको मैं म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे an क्या है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे an हो गया आपका, a हो गया -3 प्लस n-1, तो n क्या हो गया इधर 11 -1 इंटू डी विच इज 5/2, तो यहाँ पे -3
11 minus 1 is 10, 10 into 5 upon 2, तो इधर 2 1 जा 2 5 जा, so that will be minus 3 plus 25 which is equal to plus 22, ठीक है। तो यहाँ पे 11th term of AP is plus 22, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलोइंग एपीज दिया हुआ है, हमें यहाँ के मिसिंग टर्म्स बताने हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे एपी में 3 टर्म है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म मिसिंग है, मतलब A2 मिसिंग है, ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A1 दिया हुआ है 2 और थर्ड टर्म दिया हुआ है A3 दिया हुआ है 26। अब A3 को कैसे लिख सकते हैं हम, A प्लस 2D भी लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 26, ठीक है। अब यहाँ पे A की वैल्यू दी हुई 2, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो उसको, इक्वेशन ये A3 वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2D इक्वल टू 26। तो यहाँ पे प्लस 2 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 2D विल बी इक्वल टू 26 माइनस 2, सो देयरफॉर 2D will be equal to 24, hence D will be equal to 24 upon 2 which is equal to 12, ठीक है। अब D की वैल्यू इधर मिल गई हमें 12। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें कॉमन डिफरेंस तो मिल गया है, तो इसका मतलब हम सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म तो है। तो यहाँ पे A2 क्या होगा, A2 will be A plus D, so that will be 2 plus 12 which is equal to 14. So the second term which is the missing term of the AP is 14, ठीक है। और आगे प्लस 12 करोगे तो 26 आएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म खाली है, ओके। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें A1 और A3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है विच इज 13। अब A2 को कैसे लिख सकते हैं हम, A प्लस डी लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 13, ये आ गया इक्वेशन 1। और दूसरा A4 दिया हुआ है आपको, फोर्थ टर्म दिया हुआ है विच इज 3, A4 कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3D विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इक्वेशन 1 देखना, इक्वेशन 1 में हम लोग पूरा इक्वेशन को A के फॉर्म में ले आएंगे इन टर्म्स ऑफ D, A के वैल्यू में ले आएंगे मगर D के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे A विल बी 13 माइनस डी। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में, तो A की जगह क्या आएगा 13 माइनस डी। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है, A प्लस 3D इक्वल टू 3, यहाँ पे A की जगह आएगा 13 माइनस डी प्लस 3D इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 13 प्लस 2D इक्वल टू 3, तो यहाँ पे प्लस 13 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2D विल बी इक्वल टू 3 माइनस 13, therefore 2D is equal to minus 10, hence D will be equal to minus 10 upon 2 which is equal to minus 5, ठीक है, समझ में आया। चलो तो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस तो मिल गया -5। अब हमें निकालना है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सेकेंड टर्म देखोगे, सेकेंड टर्म क्या है, ये सॉरी इक्वेशन देखोगे आप, इक्वेशन 1 क्या है, A इक्वल टू 13 माइनस डी, और D हमें मिल गया -5, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और यहाँ से A निकाल लो, तो यहाँ पे A इक्वल टू 13 माइनस डी और D की वैल्यू क्या है -5, तो 13 माइनस ऑफ -5, सो दैट विल बी 13 प्लस 5 इक्वल टू 18, सो A इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो यहाँ पे 18, अब यहाँ पे हमें A3 निकालना है, तो A3 के लिए क्या करेंगे हम लोग, A3 विल बी इक्वल टू A प्लस 2D, तो यहाँ पे
ए कितना है 18 है, तो 18 सॉरी, तो यहाँ पे ए क्या है 18 प्लस 2 इंटू डी विच इज -5। तो यहाँ पे 18 2 5 जा 10 और प्लस इंटू माइनस विल बिकम -10, तो 18 माइनस 10 विल बिकम 8। तो आपका जो थर्ड टर्म है वो हो जाएगा 8, ठीक है। फिर -5 करोगे तो 3 हो जाएगा। ओके, तो समझ में आ रहा है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है और फोर्थ टर्म दिया हुआ है, और फोर्थ टर्म मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 9 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है a इक्वल टू 5 और जो फोर्थ टर्म है दैट इज 9 1/2। 9 2 18 प्लस 1 19, तो 19/2। हमें क्या निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना है और थर्ड टर्म निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेकेंड टर्म है वो निकालना काफ़ी इजी है। सेकेंड टर्म कैसे होगा, अगर a2 निकालेंगे तो e2 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, a प्लस, अगर nth टर्म के इसमें लिखना है, nth टर्म ऑफ ap है ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर उस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे a2 विल बी इक्वल टू a प्लस डी। ओके, तो यहाँ पे a2 विल बी इक्वल टू 5 प्लस डी, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे थर्ड टर्म निकालना है तो ये दैट विल बी a3 विच इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो यहाँ पे भी a3 क्या होगा 5 प्लस 2d विच इज इक्वेशन 2। अब आपको एक चीज़ इसमें ये दिख रही होगी कि ये इन दोनों में हमको d की वैल्यू नहीं पता है, तो अगर हम लोग d की वैल्यू निकाल लें तो इसका मतलब a2 भी निकाल सकते हैं, a3 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब d की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। अब जो लास्ट टर्म है वो क्या है आपका nth टर्म है, ठीक है। तो an क्या है आपका 19/2 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे 4 है। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 5 है, तो कॉमन डिफरेंस निकालो ना, फिर क्या टेंशन की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये दोनों इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं ऊपर। यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर, ठीक है। इसको रब कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a4 इक्वल टू a विच इज 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 4 माइनस 1 इंटू डी। a4 क्या दिया हुआ आपको 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 3d। अब प्लस 5 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, so that will be 19/2 minus 5 इक्वल टू 3d। तो यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेंगे 2 का, so that will be 19 minus 10 इक्वल टू 3d। तो यहाँ पे 9/2 इक्वल टू 3d। अब 3 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 9/2 इंटू 1/3 इक्वल टू d। यहाँ पे 3 1 जा 3 3 जा, तो यहाँ पे 3/2 इक्वल टू डी, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आई 3/2। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डालते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले रब कर देते हैं इन सबको। बीच बीच में तुम लोग को मैं होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। जो क्वेश्चन करवाया हूँ वैसे ही तरीके का मैं तुम लोग को होमवर्क दूंगा। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या होगा 5 प्लस डी, सो दैट विल बी 5 प्लस 3/2।
इसको प्लस करो, मेरे को बताओ कि सेकेंड टर्म क्या है। सिमिलरली थर्ड भी क्या है, 5 प्लस 2d, so that will be 5 plus 2 into 3 upon 2, 2 cancel, so that will be 5 plus 3। तो थर्ड टर्म क्या है ये बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ये भी पिछले वाले टाइप का ही क्वेश्चन है, तो ये आपका है होमवर्क, ठीक है। पिछले वाले में अगर आप देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 है, पिछले वाले में 4 टर्म थे। अब इसमें कौन कौन से निकालने हैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले सेकेंड टर्म निकालना है विच इज a प्लस डी, फिर थर्ड टर्म निकालना है विच इज a प्लस 2d, फिर फोर्थ टर्म निकालना है विच इज a प्लस 3d। ओके, और दिया हुआ क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है विच इज -4, nth टर्म दिया है विच इज द लास्ट टर्म, ठीक है, या उसको हम लोग फिफ्थ टर्म भी बोल सकते हैं 6। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे ए एन की वैल्यू हो गई 6 इक्वल टू ए विच इज -4 प्लस 5 -1 इंटू डी, तो 6 इक्वल टू -4 प्लस 4 डी, ये आपका आया है इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप d की वैल्यू निकालो, जैसे d की वैल्यू निकलेगी तो आप a2 निकाल सकते हो, a3 निकाल सकते हो, a4 निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि a की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है -4 है, आपको क्या निकालना था d की वैल्यू, तो d की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आपको a2 a3 और a4 मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेकेंड टर्म दिया हुआ है विच इज 38 और सिक्स टर्म दिया हुआ है विच इज -22। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म निकालना है, फिर थर्ड टर्म निकालना है, फिर फोर्थ टर्म निकालना है, फिर फिफ्थ टर्म निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि हमें जो भी टर्म निकालना है यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सॉरी फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो उसमें हमें ए और डी की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, और ए और डी की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये दो इक्वेशन जो दिए हुए हैं ना, सेकेंड टर्म और सिक्स टर्म, यहाँ से आएगी। अब सेकेंड टर्म को अगर हम लोग nth टर्म ऑफ एपी में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी इक्वल टू 38, ठीक है, और सिक्स टर्म को ए प्लस 5d इक्वल टू -22। अब अगर जो सेकेंड टर्म है ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, हम लोग इसको a के फॉर्म में ले आएंगे इन टर्म्स ऑफ d, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, प्लस डी इससे रहेगा माइनस हो जाएगा, तो a विल बी इक्वल टू 38 माइनस डी, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a की जगह क्या आएगा 38 माइनस डी प्लस 5d इक्वल टू -22। सो 38 प्लस 4d इक्वल टू -22, -22 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4d इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 38 प्लस 22 इक्वल टू -4d, 38 प्लस 22 विल बिकम 60, तो 60 इक्वल टू -4d, देयरफॉर d इक्वल टू -60/4, हैंस d इक्वल टू -15, ठीक है। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, हमें -15 आई। अब यहाँ से हम लोग फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म भी निकाल सकते हैं, सॉरी फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म भी, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म सब निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, पहले रब कर देता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पे जो हमें फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू आई थी दैट इज a इक्वल टू 38 माइनस डी, यहाँ पे लिख लेते हैं a इक्वल टू 38 माइनस डी। तो यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। d क्या आया हमें -5, तो एक काम करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो a विल बी इक्वल टू 38 माइनस ऑफ -5, so that will be 38 plus 5, so a will be equal to 43, ठीक है। अब
इसको हम लोग थर्ड टर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो थर्ड टर्म क्या है इधर, a प्लस 2d। तो यहाँ पे a क्या होगा 43 प्लस 2 इंटू डी विच इज -5। तो यहाँ पे 43 प्लस 2 5 10 और ये माइनस होगा तो -10। so that will be 43 minus 10 which is equal to 33। तो ये हो गया आपका A3। ठीक है, फिर हम लोग A4 निकालेंगे। तो A4 क्या होगा A plus 3D। so A4 will be equal to A which is 43 plus 3 into -5। so 43 minus 15 is equal to 28। ठीक है, फिर आता है आपका फिफ्थ टर्म विच इज द लास्ट टर्म। और फिफ्थ टर्म एक काम करते हैं, चलो मैं ही कर देता हूँ ये वाला। सोचा तो होमवर्क दे दूँ तुम लोग को, मगर ठीक है मैं ही कर देता हूँ। तो फिफ्थ टर्म विल बी a plus 4d। so that will be 43 plus of 4 into -5। यहाँ पे 43 plus of -20। so that will be 43 minus 20 which is equal to 23। so fifth term will be 23। ठीक है, तो यहाँ पे मिसिंग द टर्म में हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें आया 43, फिर 43 माइनस 5 इज 38, फिर 38 माइनस 5 इज 33, 33 माइनस 5 इज 28, 28 माइनस 5 इज 23। ठीक है, और ऐसे करते 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 पीछे जाते आएगा। ठीक है, समझ में आया? ये +22 है, माइनस नहीं -22 है, सही है ये। ठीक है, सॉरी गलती से कर दिया इधर, ये -22 ही है। ओके चलो, तो समझ में आया ना? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, विच टर्म ऑफ एन AP 3, 8, 13, 18 इज 78। तो हमें बताना है 78 ये AP का कौन सा टर्म है। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, n निकालना है, ये कौन सा टर्म है AP का। तो 78 को हम लोग एज्यूम करते हैं कि nth टर्म है। ओके, ये एज्यूम करके चलते हैं, लेट एज्यूम 78 एज ए nth टर्म ऑफ AP। तो यहाँ पे A क्या है आपका 3, D क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 विच इज 5। तो यहाँ पे an क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे an हो जाएगा 78 इक्वल टू A विच इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज 5। तो +3 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 is 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब इंटू 5 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 75 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1। 5 1 जा 5, 15 जा, तो यहाँ पे 15 इक्वल टू n माइनस 1, -1 विल कम दिस साइड विल बिकम +1। तो 15 + 1 इक्वल टू n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 16। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो 16 टर्म ऑफ एन AP इज 78। तो 78 AP का कौन सा है 16th टर्म है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, मतलब यहाँ पे हमें n निकालना है। ठीक है, अब ये AP जो दिया है 7, 13, 19 अप टू 25, तो यहाँ पे लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, आपको nth टर्म दिया हुआ है 25, आपको A दिया हुआ है 7, आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 13 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे n निकालने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे an हो जाएगा 25 इक्वल टू a विच इज 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज 6। तो +7 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 25 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 7 इंटू 6। 25 माइनस 7 विल बिकम 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो यहाँ पे
6 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो 18/6 इक्वल टू n-1। तो यहाँ पे 6 1 जा 6 3 जा, सो देयरफॉर 3 इक्वल टू n-1, -1 इस साइड आएगा तो प्लस होगा, सो देयरफॉर n इक्वल टू 3 + 1 इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पे सेम टाइप का ही है, ठीक है, तो ये मैं तुम लोग को होमवर्क देता हूँ। सेम टाइप का ही यहाँ पे आपको nth टर्म दिया हुआ है -47, ए दिया हुआ है 18, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 15, 1/2 -18, दैट विल बी 15 to the 30, 30 + 1 31, सो 31/2 -18, एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आएगा, इधर 31 -36 विच इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, तो ये आपका डी हो गया। आपको निकालना क्या है, एन निकालना है, तो यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे ए एन हो गया -47 इक्वल टू ए 18 प्लस n-1 इंटू -5/2। अब इसके आगे खुद सॉल्व करो और मेरे को n की वैल्यू बताओ क्या आएगा। ठीक है, सिर्फ देखने के लिए नहीं, सॉल्व भी करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11, 8, 5, 2। तो हमें ये चेक करना है कि वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस AP और नॉट। ठीक है, तो लेट सपोज दैट nth टर्म ऑफ AP इज -150, तो AP के हिसाब से फर्स्ट टर्म क्या हो गया 11, कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 8 - 11 विच इज इक्वल टू -3, और आपको टर्म निकालना है तो n निकालना है। यहाँ पे an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे an विल बी -150 इक्वल टू a विच इज 11 प्लस n-1 इंटू डी विच इज -3, तो यहाँ पे -150, अब +11 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -11 इक्वल टू n-1 इंटू -3, तो यहाँ पे -161, अब -3 का मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा अपॉन -3 इक्वल टू n-1, सो दैट विल बी 161/3 इक्वल टू n-1। अब 161/3 आया यहाँ पे, -1 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, सो दैट विल बी 161/3 + 1 इक्वल टू n, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे 3 आएगा, ऊपर 161 + 3 इक्वल टू n, एंड दैट विल बी 164/3 इक्वल टू n। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो n का वैल्यू, n जो आएगा वो डेसिमल में आएगा। ठीक है, और n कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकता है। ठीक है, सो दैट मीन्स -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो यहाँ पे 31st टर्म निकालना है AP का, मतलब A31 निकालना है। अब अगर इसको nth टर्म ऑफ AP के फॉर्म में लिखेंगे तो दैट विल बी A प्लस 31 - 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू A प्लस 30D, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए मेरे को A की वैल्यू और D की वैल्यू निकालनी है, वो कहाँ से आएगी, क्या दिया है हुज 11th टर्म इज 38, तो यहाँ पे A11 हो गया आपका 38, A11 को कैसे लिख सकते हैं nth टर्म के फॉर्म में, A प्लस 10D इक्वल टू 38, ये हो गया इक्वेशन 1। सेकेंड क्या दिया है 16th टर्म इज 73, तो A16 इज इक्वल टू 73, A16 क्या होगा A प्लस 15D इक्वल टू 73 विच इज 2। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, जो इक्वेशन 1 है उसको मैं A के फॉर्म में ले आऊंगा इन टर्म्स ऑफ D, सो दैट विल बी A इक्वल टू 38 माइनस 10D। अब इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या दिया है
a प्लस 15d इक्वल टू 73। तो e की जगह आएगा 38 माइनस 10d, तो 38 माइनस 10d प्लस 15d इक्वल टू 73। तो यहाँ पे 38 माइनस 10 विल बिकम 28, तो 28 प्लस 15d इक्वल टू 73, प्लस 20 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 15d इक्वल टू 73 माइनस 28, सो 15d विल बी इक्वल टू 15 में से 8 गया तो सॉरी 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ पे 6 माइनस 2 विल बिकम 4, सो देयरफॉर d विल बी इक्वल टू 45 अपॉन 15। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 3 जा 5 9 जा 3 1 जा 3 3 जा, सो देयरफॉर d इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब d इक्वल टू 3 आ गया, तो यहाँ से मैं a निकाल सकता हूँ। कैसे? ये जो 3 है d इक्वल टू 3, इसको मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो दैट विल बी, इसको रब करो, तो यहाँ पे a प्लस 10d इक्वल टू 38, यहाँ पे d आया 3, तो यहाँ पे a प्लस 10 इंटू 3 इक्वल टू 38, सो a प्लस 30 इक्वल टू 38, प्लस 30 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो a विल बी इक्वल टू 38 माइनस 30, सो a विल बी 8। ठीक है, समझ में आ गया? अब जब a 8 आ गया है और d 3 है, तो हम लोग a 31 निकाल सकते हैं। तो 31st टर्म ऑफ एन AP विल बी 8 plus 30 into 3, so that will be 8 plus 90 which is equal to 98. So the 31st term of an AP is 98. ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ इधर, एन AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 50 टर्म्स है। ठीक है, जो थर्ड टर्म है वो 12 है, और जो लास्ट टर्म है, मतलब लास्ट टर्म क्या हो गया, 50th टर्म हो गया, क्योंकि टोटल तो 50 टर्म्स हैं, तो 58 टर्म क्या हो गया आपका 106। तो यहाँ पे हमें निकालना है 29th टर्म विच इज A29 विच इज इक्वल टू A प्लस 28D, ये हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें A और D पता होना चाहिए। ठीक है, अब A और D निकालने के लिए हमारे पास ये दो इक्वेशन है, A3 इक्वल टू 12, A50 इक्वल टू 105। अब अगर A3 को देखोगे तो A3 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 12, तो यहाँ पे, और A50 को A प्लस 49D, सॉरी A प्लस 49D इक्वल टू 106। अब क्या करूँगा मैं, A प्लस 2D इक्वल टू 12 है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले D की वैल्यू निकालूंगा। उसके लिए जो पहला इक्वेशन है A प्लस 2D इक्वल टू 12, इसमें से मैं A के फॉर्म में ले आऊँगा इन टर्म्स ऑफ D। तो यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस 2D इससे लेके जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी A इक्वल टू 12 माइनस 2D। इक्वेशन आ गया A के फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ D। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा सेकेंड इक्वेशन में, तो A की जगह क्या आएगा, 12 माइनस 2D। ठीक है, तो यहाँ पे 12 माइनस 2D प्लस 49D इक्वल टू 106, 12 प्लस 47D इक्वल टू 106। अब प्लस 12 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 47D इक्वल टू 106 माइनस 12, सो 47D इक्वल टू 94, therefore D will be equal to 94 upon 47 which is equal to 2। ठीक है, समझ में आया? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के दिया है, इफ द थर्ड, अरे हाँ पिछले वाले में सिर्फ करके छोड़ दिया था ना वो, तो इसमें D क्या आया था, D इक्वल टू 2 आया था, और A क्या था, A इक्वल टू 12 माइनस 12D था। ठीक है, 12 माइनस 2D। तो यहाँ से एक काम क्या हुआ कि मैं एक्चुअली भूल गया। ठीक है,
डी मैंने डी की वैल्यू निकाल ली थी पिछले इसमें, और अभी हमें A29 निकालना है, 29 टर्म ऑफ AP निकालना है ना उसका। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, A29 पिछले वाले क्वेश्चन का है, ठीक है। तो दैट विल बी A प्लस 28D। तो उसके लिए A चाहिए, D तो पता चल गया, ये मैं निकालना ही भूल गया, सॉरी। तो यहाँ पे A विल बी इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 2, दैट विल बी 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। A इक्वल टू 8 आ गया अब, और D इक्वल टू 2। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो A29 में। सो A29 विल बी इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू 2, so 8 plus 56 which is equal to 64, so A29 is equal to 64, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हो जाती है गलती कभी कभी, हम भी इंसान है भाई, ठीक है। वो मीम था ना इसलिए चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे A3 दिया हुआ है 4 और A9 दिया हुआ है -8। तो हमें बताना है विच टर्म ऑफ एन AP इज 0। तो AP का ऐसा कौन सा टर्म है जो 0 होगा। तो यहाँ पे हमें ना n निकालना है 0 का, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो 0 है उसको हम लोग nth टर्म मान लेते हैं, ठीक है। nth टर्म को 0 मानते हैं। अब nth टर्म क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे n निकालने के लिए विच टर्म, 0 कौन सा टर्म है AP का, तो वो टर्म निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए। A और D की वैल्यू हमें यहाँ पे पता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले A और D की वैल्यू निकालेंगे। A और D की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे A3 और A9 दिया है, यहाँ से निकालते हैं। A3 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, nth टर्म ऑफ AP के फॉर्म में, दैट विल बी A प्लस 2D इक्वल टू 4 एंड A9 विल बी A प्लस 8D इक्वल टू -8। अब यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम लोग A के फॉर्म में ले आएंगे इन टर्म्स ऑफ D, ठीक है। इक्वेशन को A के फॉर्म में लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ D। सो यहाँ पे प्लस 2D इससे जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी 4 माइनस 2D। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे A की जगह क्या आएगा, 4 माइनस 2D प्लस 8D इक्वल टू -8, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्लस 6D इक्वल टू -8। अब प्लस 4 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6D इक्वल टू -8 माइनस 4, तो 6D विल बी इक्वल टू -12, देयरफॉर D विल बी इक्वल टू -12 अपॉन 6, 6 1 जा 6 2 जा, सो D विल बी इक्वल टू -2। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, विच इज A इक्वल टू 4 माइनस 2D। यहाँ से हम लोग A निकाल लेंगे, ठीक है। तो A विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू -2, so that will be 4 plus 4 which is equal to 8, ठीक है। अब हमें A पता चल गया है which is 8 और D है -2। अब यहाँ पे हम लोग डालो, यहाँ पे डालो, तो यहाँ पे 8 प्लस n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 0। अब प्लस 8 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू -2 विल बी इक्वल टू -8। अब -2 इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो दैट विल बी n माइनस 1 इक्वल टू -8 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, सो n माइनस 1 इक्वल टू 4, -1 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो n विल बी इक्वल टू प्लस 4 प्लस 1, तो n विल बी इक्वल टू 5। सो द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो पार्ट 1 का, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अभी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पार्ट 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। अब क्या दिया है लास्ट क्वेश्चन इसमें, इफ 17th टर्म ऑफ एन
AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference. कॉमन डिफरेंस मतलब D निकालना है, ठीक है। फिर से पढ़ो क्या दिया है। If the 17th term of an AP, ठीक है, तो 17th term of an AP बोला है, मतलब A17 exceed its 10th term, exceed करना मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस मतलब -A10 बाई 7, कितने का है, 7 का है, दैट मीन्स इक्वल टू 7। इसका मतलब A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। यहाँ से हमें D का वैल्यू निकालना है, ठीक है। A70 को कैसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ nth टर्म ऑफ AP। nth टर्म ऑफ AP होता है ना an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ A10 विल बी a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7। तो यहाँ पे a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इक्वल टू 7। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस ए हो जाएगा, ये भी माइनस 9d हो जाएगा। तो a प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d इक्वल टू 7। प्लस है माइनस है कैंसर, यहाँ पे क्या है 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 इज 7, तो 7d इक्वल टू 7, देयरफॉर d इक्वल टू 7 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोला था विच इज इक्वल टू 1। इसके साथ आपका एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 पहले के 10 क्वेश्चन होते हैं समाप्त। एक्सरसाइज 5.2 में टोटल 20 क्वेश्चन है, पहले के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले इसमें हम लोग पार्ट 2 में और 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब जाने से पहले अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर मुझे पूछ सकते हो नीचे यूट्यूब कमेंट में, ठीक है। या हमारे टेलीग्राम में एक ग्रुप है जिसका नाम है अतुल्य एडुकेयर, यहाँ पे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे जाके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो करो लाइक शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। और बताओ वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में, ठीक है, और लाइक करके बताओ। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।